गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है सीबीएसई क्लास 10th। टॉपिक रस, डिस्क्रिप्शन रसों का प्रयोग कि हिंदी साहित्य में रसों का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। इससे पहले अपन ने रस के बारे में अध्ययन किया था और रस के जो भेद थे, श्रृंगार रस है, वीर रस है, उनके बारे में अध्ययन कर लिया था। आज अपन देखते हैं करुण रस। काव्य में जहाँ शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर के करुण रस में बदल जाता है, परिणित हो जाता है, उसे करुण रस कहते हैं। मतलब करुण रस से मतलब है कि काव्य या कविता जहाँ पे होती है और उनमें जो इससे उत्पन्न होने वाला स्थायी भाव जो शोक होता है वह विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से पुष्ट होकर के करुण रस में बदल जाता है, वहाँ पे करुण रस होता है, उसको करुण रस कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, शोक विकल सब रोब ही रानी। शोक विकल सब रोब ही रानी, रूपशील बल तेज बखानी। रूपशील बल तेज बखानी, करई विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बारही बारा। तो इसमें बताया गया कि ऊपर जो काव्य पंक्तियां हैं इसमें शोक प्रकट किया जा रहा है, इसलिए करुण रस है। उपरोक्त काव्य पंक्ति में महाराजा दशरथ के मरण पर रानियों का शोक प्रकट हुआ, रानियां विलाप कर रही है। तो इसका स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अनुभाव होंगे रोना, राजा के बल तेज प्रताप का वर्णन करना। आलंबन है मृत राजा, बखान करना। आश्रय इसमें रानियाँ और संचारी भाव है स्मृति, चिंता, प्रलाप, विषाद, ये सारे संचारी भाव है। तो करुण रस में करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है और जहाँ पे शोक प्रकट किया जाता है, जैसे इसमें राजा दशरथ के मरण पर उनकी जो रानियाँ हैं वो शोक प्रकट कर रही है, इसलिए यहाँ पे करुण रस होगा। दूसरा है रौद्र रस। जब क्रोध नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से पुष्ट होकर के रौद्र रस में परिणित हो जाता है, उसको रौद्र रस कहा जाता है। मतलब रौद्र रस का जो स्थायी भाव क्रोध होता है, वो क्रोध नामक जो स्थायी भाव है वह है विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर के रौद्र रस में परिणित हो जाता है, बदल जाता है, तब उसको रौद्र रस कहा जाता है। जैसे इसका उदाहरण है, बाखे लखन कुटिल भई बोए हैं, रदपुट फरकत नयन रिसो है। भाखे लखन कुटिल भई बोए हैं, रदपुट फरकत नयन रिसो है। यहाँ पर लक्ष्मण के क्रोधित होने का वर्णन किया गया है। ये जो काव्य पंक्ति है इसमें लक्ष्मण के क्रोध प्रकट करने का भाव प्रकट होना है कि भाखे लखन कुटिल भई बोए, कि लक्ष्मण जब वर्णन कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं, तब उनकी जो बोएँ हैं वो कुटिल हो गई है, तिरछी हो गई हैं। रद्दपुट फरकत, और इनके जो दांत है वो पीस रहे हैं। नयन रिसो है, और आंखें जो हैं उनसे क्रोधाग्नि झलक रही है, मतलब क्रोध प्रकट कर रहे हैं। तो स्थायी भाव होगा इसका क्रोध। आलंबन परशुराम के वाक्य हैं। आश्रय लक्ष्मण हैं। उद्दीपन उपस्थित राजा, धनुष के दर्शन। और अनुभाव होगा होठों का फड़कना, नेत्रों का क्रोधपूर्ण होना, बोहों का कुटिल होना। इसी तरह से संचारी भाव होंगे आवेश, चपलता, उग्रता। तो ये रौद्र नामक जो स्थायी भाव, रौद्र रस जो होता है उसमें स्थायी नामक भाव क्रोध होता है। तीसरा रस है वीर रस। जब उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर के वीर रस में परिणित हो जाता है, उसको वीर रस कहा जाता है। मतलब ऐसा काव्य जिसमें वीरता का भाव जागृत होता है और फिर वो वीरता विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर के वीर रस में परिणित हो जाती है, बदल जाता है, उसको वीर रस कहा जाता है। जैसे इसका वीर रस का उदाहरण है, जब दह कूटा सीमांत, पुकारा माँ ने शीश चढ़ाने को। जब दह कूटा सीमांत, पुकारा माँ ने शीश चढ़ाने को, नौजवान लहू तब तड़प उठा, हंसते हंसते बलि जाने को। गरजे थे लाखों कंठ, आज दुश्मन को मजा चखाएंगे, भारत धरनी के पानी का जोहर जग को दिखलाएंगे।
जब ऐसी काव्य पंक्तियों को पढ़ते हैं, पाठक पढ़ते हैं, तो उनमें एक वीरता का भाव जागृत होता है। यहाँ भारतीय सीमा पर आक्रमण होने पर भारतीय युवकों की वीरता का बखान किया गया है कि भारतीय सीमा पर जब दुश्मन आक्रमण करते हैं तब भारतीय जो नौजवान हैं उनमें एक वीरता का भाव जागृत होगा, उसका बखान इन पंक्तियों में किया गया है। तो स्थायी भाव इसका उत्साह होगा, आलम्बन यहाँ पे शत्रु होंगे, आश्रय भारतीय युवक होंगे, उद्दीपन माँ की पुकार शत्रुओं का आक्रमण है, अनुभाव है गर्जना शत्रुओं को चुनौती देना, और इस संचारी भावों के उग्रता, चपलता, धृति आदि। तो ये सारे भाव इनसे जागृत हो रहे हैं। अगला है भयानक रस। यदि भय नामक स्थायी भाव विवाह, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर के भयानक रस में बदल जाता है तब उसको भयानक रस कहा जाता है। जैसे हाट बाट कोट ओट अटनी अपार पोरी खोरी खोरी दोरी दोरी दीनी अति लागी है, आरत पुकार संभारत न को काहूँ, व्याकुल जहाँ सोता है लोग चले भागी है। यहाँ पर हनुमान द्वारा लंका जलाए जाने से भयभीत हो रहे राक्षसों का वर्णन किया गया। मतलब ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं इसमें हनुमान जी के द्वारा जब लंका को जलाया जाता है तो लंका में जितने भी राक्षस थे वो भयभीत हो जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। उस समय का वर्णन इसमें किया, मतलब एक भयानक दृश्य जो है वो लंका के अंदर व्याप्त हो जाता है। तो स्थायी भाव इसका भय है, आश्रय है राक्षस राक्षसनियाँ, आलम्बन हनुमान और जलती हुई लंका है, उद्दीपन हनुमान का विकराल रूप अग्नि की बढ़ती ज्वालाएं हैं। इसी तरह संचारी भाव होंगे त्रास, चिंता, शंका तथा प्रलाप आदि। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन ने करुण रस, रौद्र रस, वीर रस और भयानक रस के बारे में अध्ययन किया। तो इनको आप नोट कीजिए और इनका विश्लेषण, इनके गहन अध्ययन करें। धन्यवाद।